मराठा साम्राज्य, मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम सयाजी भोंसले एवं माता का नाम जीजाबाई था और सयाजी भोंसले की दूसरी पत्नी का नाम तुगाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु दादा कौंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास की काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह सयाबाई निंबालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। सयाजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान की। स्वयं बीजापुर की रियासत में नौकरी कर ली। अपनी सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरड़ की नामक पहाड़ी के किले पर अधिकार कर लिया था। कौन से? तोरड़ नामक पहाड़ी के किले पर अधिकार कर लिया था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। कब? 1656 में बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1679 ईस्वी में लूटा। कब? 1664 में और 1679 में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच होती है। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि संपन्न हुई 1665 में। पुरंदर की संधि 1672 में शिवाजी ने पनहला दुर्ग को बीजापुर छीना। कौन से दुर्ग को? पनहाला दुर्ग को बीजापुर से छीना 1672 में। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी काशी की प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। कब? 1674 में काशी वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। वाराणसी में करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। और शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 को भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। यहाँ महाराष्ट्र के प्रमुख संत। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बहुवृत्त टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। नामदेव इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा एवं विट्ठल विष्णु रूप थे। विठोबा या विट्ठल को उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। एकनाथ, इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा। तुकाराम, इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी, जिन्हें अब अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। कौन? तुकाराम। रामदास, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि। ये 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। रामदास। इसके बाद शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। अष्टप्रधान में निम्न पद थे: पेशवा राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरी नौबत सेनापति था जो सैन्य प्रधान था। अमात्य राजस्व मंत्री होता था। अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। कौन? अमात्य। वाक्यान 20 सूचना संधि विभाग गृह विभाग के अध्यक्ष होता था। वाकन्या 20 चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। कौन था? चिटनिस एक पद था। सुमंत विदेश मंत्री था। सुमंत। पंडित राव, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करना। कौन थे? पंडित राव। न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान होता था न्यायाधीश। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। इस शिवाजी की भाषा कौन सी थी? मराठा। शिवाजी की सेना 3 प्रमुख विभागों में विभक्त थी। पगा सेना नियमित घुड़सवार सेना थी, इसे पगा कहते थे। सलहदार अस्थायी घुड़सवार सेना। पैदल सेना थी। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर
40% हो गया था। चौथे एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया। चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया है सरदेशमुखी। इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। शिवाजी ने किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हवलदार, किले की आंतरिक व्यवस्था को देखरेख, सरेनोबत किले की सेना का नेतृत्व, किले की अव्यवस्था एवं पत्र व्यवहार एवं भंडारण की देखरेख। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। 1689 में सेनापति मरखा संग्राम में छिपे हुए संभाजी एवं कवि गिरफ्तार कर लिया, उसकी हत्या कर दी। इसके संभाजी के बाद राजाराम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजाराम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजाराम मुगलों से संघर्ष करता रहा। 1700 ईस्वी में मारा गया। कौन? राजाराम। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षक बन गई। 1607 ईस्वी में मराठा औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट मुगल शिविर के वापस महाराष्ट्र आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ। इसमें साहू विजय हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। किसने? साहू ने सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इसकी मृत्यु 1720 में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए, आओ हम इस पुराने वृक्ष को खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निस्संदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजाम मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंशी शिवगांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 40 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला की संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। जलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पेंशन पर रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेंशन नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण उस मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। कौन कौन थे? महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। पेशवा राघोबा मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था।
सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 तक चला। इसके बाद 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी रघुनाथ राव के समर्थन में वापस लिया। आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ। इसमें भोंसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति पेशवा वंश अनुगत पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा द्वितीय ने कोरेगांव अस्टी के युद्ध में हारने के बाद 1818 में मैलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया। 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई।